हेलो, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके चैनल दिव्यांशु वाजपेयी स्टडी क्लासेस में। आज आप लोगों को हम गंगा नदी के बारे में बताएंगे कि गंगा नदी कहाँ पर से निकलती है और इसका क्या पैटर्न है। तो सबसे पहले हम देखेंगे बद्रीनाथ के पास एक संतोपथ हिमानी है। बद्रीनाथ के पास एक संतोपथ हिमानी है, जहाँ पर से एक तरफ से हमारी विष्णु गंगा निकलती है और दूसरी तरफ से धौली गंगा निकलती है। तो इधर से हमारी विष्णु गंगा निकली और इधर से हमारी धौली गंगा निकली। यहाँ पर दोनों विष्णु गंगा, तो एक तरफ से हमारी विष्णु गंगा निकली और एक तरफ से हमारी धौली गंगा निकली, जो हमारे विष्णु प्रयाग में मिल गई। जहाँ पर प्रयाग किसे कहते हैं, तो मिलन स्थल को ही प्रयाग कहते हैं। तो हमारी विष्णु गंगा और धौली गंगा हमारी विष्णु प्रयाग में मिल गई। इसके बाद विष्णु गंगा और धौली गंगा की गहराई बराबर थी, इसलिए आगे की जो नदी थी उसका नाम बदल गया और उसका नाम रख दिया गया अलकनंदा। इसके बाद इस नदी का नाम रख दिया गया अलकनंदा। अलकनंदा आप लोग समझ सकते, अलकनंदा। इसके बाद हमारी यहाँ पर से एक और सहायक नदी अगर मिलकर नंदाकिनी नदी, जिसे नंदाकिनी नदी कहा गया। जो हमारी नंद प्रयाग में मिली। नंदाकिनी नदी फिर हमारी धौली गंगा में जहाँ पर मिली उस स्थल को नंद प्रयाग कहा गया। नंद प्रयाग। और नंदाकिनी की गहराई कम थी और अलकनंदा की ज़्यादा थी, इसलिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ गई। और इसके बाद नंदाकिनी नदी के बाद हमारी आगे चलकर एक अलकनंदा में पिंडार नदी मिली और जहाँ पर ये मिली उस स्थल को कर्णप्रयाग कहा गया। जहाँ पर पिंडार नदी आकर हमारे अलकनंदा में जहाँ पर मिली उस स्थल को कर्णप्रयाग कहा गया। इस प्रकार पिंडार नदी जो थी उसकी गहराई कम थी और अलकनंदा की ज़्यादा थी, इसलिए उसका नाम फिर आगे चलकर अलकनंदा ही रहा। इसके बाद हमारी एक केदारनाथ से नदी निकली जिसका नाम था मंदाकिनी। केदारनाथ से एक नदी निकली जिसका नाम था मंदाकिनी। वो हमारी अलकनंदा में जब मिली तो वहाँ पर हमारा बन गया रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग बना। जहाँ पर वो नदी मंदाकिनी नदी मिली वहाँ पर रुद्रप्रयाग बन गया। मंदाकिनी की गहराई कम थी और अलकनंदा की ज़्यादा थी, इसलिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ गई। और इसके बाद हमारी उत्तराखंड के गंगोत्री के गोमुख नाम से स्थान पर से एक हमारी नदी निकली। फिर इसके बाद हमारी गंगोत्री के गोमुख से गंगोत्री जिले के गोमुख से एक हमारी नदी निकली जिसका नाम था भागीरथी। उत्तराखंड के लोग इसी को विशेष रूप से गंगा मानते थे। इसके बाद जब भागीरथी हमारी आगे बढ़ी तो वहाँ पर उसके पास भिलांगना नदी एक भागीरथी में मिली, जो भागीरथी की सहायक नदी थी।
भिलांगना नदी मिली। इसके बाद भागीरथी आगे बढ़ी और जाकर अलकनंदा में मिल गई, और जहाँ पर ये मिली वहाँ पर उस स्थल का नाम रख दिया गया देवप्रयाग। उस स्थल का नाम देवप्रयाग रख गया। इसके बाद हमारी जो गंगोत्री के गौमुख से निकली हुई भागीरथी थी और जो हमारी अलकनंदा चल रही थी, उन दोनों की गहराई लगभग बराबर हो गई, इसलिए उसके आगे की नदी को हम का नाम बदलकर गंगा नदी रख दिया। फिर भिलांगना नदी के पास एक बांध बनाया गया जिसका नाम रखा गया है टिहरी बांध। टिहरी बांध। इसके बगल में एक भुगेश्वर बांध बनाया गया। तो इसे हम फिर से समझेंगे। तो गंगा हमारी बद्रीनाथ के संतोपथ हिमानी से एक तरफ से हमारी विष्णु गंगा निकली और दूसरी तरफ से धौली गंगा निकली। विष्णु गंगा और धौली गंगा हमारी विष्णु प्रयाग में मिली। उसके बाद विष्णु गंगा और धौली गंगा का नाम बदलकर रख दिया गया अलकनंदा। उसके बाद अलकनंदा जब आगे बढ़ी तो उसमें आगे चलकर नंदाकिनी नदी मिली, और जिस जगह पर मिली, जिस स्थल पर, उस स्थल का नाम रख दिया गया नंद प्रयाग। इसके बाद अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और इसके बाद इसमें पिंडार नदी मिली। पिंडार नदी जिस जगह पर अलकनंदा में मिली, उस स्थल का नाम रख दिया गया कर्णप्रयाग। पिंडार नदी की गहराई कम थी और अलकनंदा की ज़्यादा थी, इसलिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और इसके बाद अलकनंदा में केदारनाथ से निकलने वाली नदी मंदाकिनी नदी मिली, और मंदाकिनी नदी जिस स्थल पर अलकनंदा से मिली, उस स्थल को रुद्रप्रयाग कहा गया। मंदाकिनी नदी की गहराई कम थी तथा अलकनंदा की गहराई ज़्यादा थी, इसलिए अलकनंदा फिर आगे बढ़ी और इसके बाद गंगोत्री के गौमुख से एक हमारी नदी भागीरथी निकली। भागीरथी जो उत्तराखंड में जिसे विशेष रूप से गंगा ही कहा जाता था। इससे भागीरथी जब आगे बढ़ी तो उसमें एक नदी भिलांगना नदी मिली, और फिर आगे भागीरथी भिलांगना की वो गहराई कम थी, इसलिए भागीरथी आगे चलकर हमारी देवप्रयाग में मिल गई। इसके बाद देवप्रयाग में मिल गई। भागीरथी और अलकनंदा की गहराई बराबर थी, इसलिए आगे की जो नदी बनी वो हमारी गंगा नदी बनी। इसके अगला पार्ट गंगा नदी का हम लोग दूसरे वीडियो में देखेंगे। तब तक कि इतना ही काफ़ी है आप लोगों के लिए। धन्यवाद। बाय बाय, टाटा। तो आप सभी लोग जो लोग नए हैं वो सभी लोग वीडियो को सब्सक्राइब करें, और जो पुराने लोग हैं और नए लोग हैं सभी लोग लाइक कीजिए वीडियो को, और वीडियो को आगे तक बढ़ाइए। और कल आप लोग गंगा नदी का दूसरा भाग पढ़ेंगे। धन्यवाद सभी लोगों का।